दोस्तों नमस्कार। आप सभी नवी वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है, आप लोगों को उससे रिलेटेड टॉप प्रश्न मैं बता रहा हूं और ये आप लोगों को याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप याद करें, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और आपकी जो परीक्षा है इसमें इस चैप्टर से मतलब आपका संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके कम से कम 4 से लेकर के तो 5 क्वेश्चन बनेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो आइए हम बात करते हैं संख्या पद्धति। महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 9th वाले मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले टर्म से। एक एक चीज़ याद रख लीजिएगा। देखिए, आपको अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1 2 3 4 5 आदि किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो आप उत्तर में बताएंगे प्राकृत संख्याएं। और इसके बाद में याद रखिएगा 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं उन्हें किस से प्रदर्शित करते हैं प्राकृत संख्याओं को, तो n से। n फॉर होता है नेचुरल नंबर, याद रखिएगा नेचुरल नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 0 1 2 3 पूर्ण संख्याएं हैं जिन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। W फॉर वोल नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 आदि पूर्णांक हैं। ये क्या हैं, तो याद रखिएगा ये पूर्णांक संख्याएं हैं जिन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं या फिर I से प्रदर्शित करते हैं। एक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि। अब देखिए परिमेय संख्या क्यों कहते हैं, यदि उसे P/Q में अगर लिखा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर P और जो Q है ये पूर्णांक हैं, तो उस जो संख्या है उस संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। यहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इस ऐसी जो संख्या होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। या फिर परिमेय संख्या की एक और शर्त होती है कि उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, जैसे 2/5 बराबर 0.4, शांत 0.4, उसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उस दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति का है उसका, तो आपको याद रखना है वो भी परिमेय संख्या है। जैसे 0.1234, ठीक है, बराबर 0.1234, इस प्रकार से। तो ये जो संख्याएं हैं ये अशांत आवृत्ति की संख्या अगर होती है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, इसे परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे आपको। किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय जो संख्या है वो क्यों कहते हैं ये भी समझिए। उस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जहाँ पर P तथा जो Q है वो क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है 0 के। याद रखना किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कब कहते हैं, जब उसको बटे में नहीं लिखा जा सके P/Q में, तो वो अपरिमेय होगी। या फिर उनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का है, मतलब कि 0.1010000000, फिर उसके बाद 1000000, फिर इसके बाद में 1000 ऐसे आता रहेगा वो, ठीक है। तो अशांत आवृत्ति का है, मतलब कि अनावृत्ति का है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो संख्या है वो अपरिमेय होगी। अब नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर उन्होंने प्रश्न पूछा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या। इसके बाद में किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, मतलब कि बहुत सारी कैसी संख्या होती है, असंख्य संख्या होती है, और वो भी परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख लेनी है। देखिए, संख्या रेखा पर किसी बिंदु को एक अद्वितीय वास्तविक संख्या से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा एक बिंदु होता है।
हर के परिमेयकरण का तात्पर्य क्या है? अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है कि हर के परिमेयकरण का तात्पर्य है अपरिमेय हर को परिमेय के रूप में बदलना। जो अपरिमेय हर होता है, हर क्या है? ये एक अंश है। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैंने ये यहाँ भी एक लिख दिया तो ये हर है, ये हर है और ये अंश है, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये 9th क्लास का जो संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है ये मैंने आपको लिखवाए, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एक वाक्य में उत्तर दीजिए उसमें आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।